हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार, आजाद हिंदुस्तान के 75 साल की राजनीति में पहली बार सत्ता पक्ष ने सदन का अवरोध किया और सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया और एक संयुक्त विपक्ष ने एक स्वर में इस सरकार को घेरा और एक संयुक्त विपक्ष ने जेपीसी की अडानी महाघोटाले पर बात की। हम ईडी जा रहे थे, हमारे सांसद 200 सांसदों को 2000 पुलिस फोर्स रोकता है। हम संसद में जहां धरना करते हैं वहां पर मार्शल्स आते हैं, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं और विपक्ष की सबसे मजबूत और प्रखर आवाज को विपक्ष के ही नहीं सदन से ही निष्कासित कर दिया जाता है। आजाद भारत में पहली बार जो है सदन को नहीं चलने दिया गया, ये बड़ी बात जो है कांग्रेस पार्टी ने कह दी है। कांग्रेस पार्टी ने यह भी बता दिया है कि पहली बार विपक्ष एकजुट भी हो गया है और साफ तौर पर यह संदेश दे रहा है कि अब गलतियां नहीं सही जाएंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि हमेशा से ही ये देखा जाता है कि जब सदन चलता है तो पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं अपने मुद्दों को रखता है, बातों को रखता है और सत्ता पक्ष को आईना दिखाता है। लेकिन अगर हम लोग पिछले दिनों की बात करें तो सदन चलने ही नहीं दिया गया, अनुशासनहीनता होती है, सदन को स्थगित कर दिया जाता है, माइक ऑफ जैसी खबरें सामने आती हैं। लेकिन विपक्ष एकजुट हो रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने खुलासा भी कर दिया है। पहले आप सुप्रिया श्रीनेत के इस वीडियो को देखिए जिसमें वो विपक्ष की बात कर रही हैं और सदन को लेकर जो है खुलासा कर रही हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार, आजाद हिंदुस्तान के 75 साल की राजनीति में पहली बार सत्ता पक्ष ने सदन का अवरोध किया और सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया और एक संयुक्त विपक्ष ने एक स्वर में इस सरकार को घेरा और एक संयुक्त विपक्ष ने जेपीसी की अडानी महाघोटाले पर बात की। हम ईडी जा रहे थे, हमारे सांसद 200 सांसदों को 2000 पुलिस फोर्स रोकता है। हम संसद में जहां धरना करते हैं वहां पर मार्शल्स आते हैं, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं और विपक्ष की सबसे मजबूत और प्रखर आवाज को विपक्ष के ही नहीं सदन से ही निष्कासित कर दिया जाता है। एक मैच फिक्स करके, एक रिवर्स इंजीनियरिंग कर राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को सवाल पूछे अडानी पर और उनकी आवाज को बंद करने का काम लगा मोदी सरकार को कि वो कर देगी। लेकिन असलियत यह है कि जब समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा होता है तो सरकार बौखला जाती है। राहुल जी के सवालों से यह सरकार बैकफुट पर है और इसीलिए अब हर उस आवाज का दमन करना चाहती है जो खड़े होकर इनसे सवाल पूछेगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि विपक्षी एकजुटता किसी भी तरह से प्रभावित हो रही है। समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा है। इस बार के बजट सेशन में सरकार इसीलिए बौखलाई हुई है, इसीलिए घबराई हुई है और इसीलिए इंटरनेट को कंट्रोल और सेंसर करने की बात हो रही है, क्योंकि विपक्ष एकजुट होकर एक मत में मोदी सरकार को घेर रहा है। जहां तक उनके बयान की बात है, वो वरिष्ठ है, उनका बयान हो सकता है, लेकिन बहुत गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले हैं यहां पर एक चीनी व्यक्ति का, चीनी कंपनी का, जिसका चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से लेना देना है, वो घुसा हुआ है पूरे तंत्र में। उसको अडानी जी लेके गलबैया कर रहे हैं। अगर ये एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं है तो एंटी नेशनल एक्टिविटी क्या है? इस देश के लोगों का, एलआईसी के धारकों का, पॉलिसी धारकों का 30 करोड़ से ऊपर जो है, 45 करोड़ से ज्यादा एसबीआई के अकाउंट होल्डर्स है, उनका पैसा डूब रहा है। एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट था वो नेगेटिव हो गया है। ये देश के लोगों के पैसे का सवाल है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, ये अनियमितता का सवाल है। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि विपक्ष की एकजुटता क्या है। यह भी पता लग गया होगा कि बार बार सदन स्थगित क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ी बात दर्शकों ये है कि ये कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियों के साथ हो रहा है कि जब उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। ओम बिरला पर भी सवाल खड़े हुए हैं। निष्पक्षता को लेकर यह कहा गया है कि ओम बिरला निष्पक्ष नहीं है, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को ही सुनवाते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो विपक्ष की एकजुटता की बात यहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने कही है, इस बात को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में महागठबंधन होगा? और अगर महागठबंधन होता है तो क्या फिर सदन चलेगा? क्यों? क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि महागठबंधन होने के बाद
बाद कहीं ना कहीं इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन जीत दर्ज करेगा, और जीतता है तो फिर सदन की कार्यवाही देखनी पड़ेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।